यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2। कहते हैं कहीं पे भी अगर आपको जगह ना मिले तो माता के धाम पे जगह जरूर मिल जाती है। सुबह 8 बजे आने वाली थी वो गाड़ी अब 11 बजे आएगी। तो भीड़ को सनसनी की तरह चीरते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सीट पर। आपको बहुत लंबी लंबी टनल दिखेंगी। USBRL का प्रोजेक्ट है ये। हेलो आपको पता है ब्यूटी है ये इंडियन रेलवे की ट्रांसफॉर्मेटिव एरा है ये हमारा, जिसमें हमें दोनों ही ट्रेन एक साथ देखने के लिए मिल रही है। देखिए बारिश कितनी जोर हो रही है। हाय पीपल, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और फिलहाल जो है सुबह का फिलहाल जो है सुबह का 10 बज रहा है और मैं हूँ जम्मू में 11वें दिन में, डे 11 में, एपिसोड 11 में 101 रेल डायरीज विद रुचि त्रिवेदी में आप सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें मैं 101 दिन इंडियन रेलवेज के साथ लगातार ट्रैवल कर रही हूँ। आज है मेरा 11वां दिन। फिलहाल मैं जम्मू में हूँ और मैं रुकी थी ये जो पीछे जहाँ से मैं निकली वो तो सरस्वती धाम कॉम्प्लेक्स और जा रही हूँ फिलहाल कालका धाम कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो वहाँ पे ही क्योंकि उनकी कैंटीन है। बाकी यहाँ पे 150 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से 24 आवर्स के लिए आपको बेड मिलते हैं। डॉर्मेट्री बेड्स रहते हैं, रूम्स भी रहते हैं, पर आप सोलो हैं तो रूम नहीं ले सकते, डॉर्मेट्री बेड्स ले सकते हैं। बाकी फ़िलहाल जो मैं अभी जो मैं नेक्स्ट ट्रेन जर्नी करने जा रही हूँ आपको बताती हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बहुत ही खूबसूरत व्यू हम लोग देखने जा रहे हैं जम्मू से कटरा तक का। और वो तो आपको पता है क्या रूट है और मैं कितनी बार उसको 1-2 बार दिखा चुकी हूँ। मुझे हर बहुत मज़ा आता है, तो इसके लिए मैं स्पेशली ट्रेन ली है इस रूट तक के लिए। वैसे मैं लास्ट ट्रेन से ही जा सकती थी कटरा, बट कुछ रीज़न से कारण मैं नहीं गई, बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। तो अब नई ट्रेन करी है, उससे आपको लेके चलूँगी। पर सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, जो कि कालका धाम में मिलता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आपको आगे रेलवे स्टेशन लेके चलती हूँ। समय थोड़ा कम है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको छोटा सा टूर दे देती हूँ जहाँ पे मैं रुकी थी। देखिए ये जो जगह है ना, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी जगह है, बहुत साफ़ सुथरी जगह है। मैं यहाँ पे रूम लेने के लिए आई थी, बट यहाँ पे सोलो ट्रैवलर को यानी अकेले इंसान को रूम नहीं मिलता। इसके लिए आपको फैमिली बुकिंग होनी चाहिए। इसलिए भाई क्या कर सकती थी, मैंने डॉर्मेट्री ही बुक करी और मैं यहाँ पे 1 दिन के लिए रुकी। यहाँ पे आपको AC और नॉन AC दोनों डॉर्मेट्री मिल जाती है 150 से 200 रुपए में। फूड के लिए आपको कालका धाम आना पड़ता है, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट ही बिल्डिंग है। एक्चुअली एज अ सोलो फीमेल मुझे होटल से ज्यादा ये सेफ ऑप्शन लगा। तो ऑर्डर मिल चुका है हमारा, खा के ज़रा टेस्ट करके बताती हूँ आपको कि कैसा है। उतना अच्छा नहीं बट फिर भी आई गेस 5 to 6 out of 10। सो गाइस डन विद द ब्रेकफास्ट। इनके एक्चुअली 3 कॉम्प्लेक्स हैं। अगर माता वैष्णो देवी श्राइन की बात करिए, जिसमें आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। कभी कभी पीक सीज़न पे आपको थोड़ा सा बुकिंग मिलना मुश्किल हो सकता है, वो देख लीजिए। तो फिलहाल जो था मेरे साथ ऐसी कोई समस्या हुई नहीं, बट सोलो ट्रैवल के लिए मैंने बताया आपको सरस्वती धाम ही जाना पड़ता है और ऑफलाइन भी आप यहाँ पे आके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी रेलवे स्टेशन से आपको कोई भी ऑटो वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देखो वैष्णवी धाम पहला है, उसके बाद अपना कालका धाम है, फिर सरस्वती धाम है। ठीक है, तो माता के नाम पे आपको अलग अलग धाम दिख जाएंगे। तो जस्ट सामने ही आपके आप देख रहे हैं ये चौराहा है, उसके आगे आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये देखो। तो बस आप मतलब एकदम सिर्फ वॉकेबल डिस्टेंस है। आप स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे ही आपको ये मिल जाता है। तो बहुत ही ईजी और बहुत चीप वे है। कहते हैं कहीं पे भी अगर आपको जगह ना मिले तो माता के चरणों में, माता के धाम पे जगह ज़रूर मिल जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। चलो चलते हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। ओके, तो फिलहाल पहुंच चुकी हूँ मैं रेलवे स्टेशन। चलते हैं अंदर। सो पीपल, द ट्रेन इज़ लेट बाय 3 आवर्स। जो सुबह 8 बजे आने वाली थी वो गाड़ी अब 11 बजे आएगी और अंडमान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे तो 3 घंटे देरी है। बहुत समय बचा हुआ है हमारे पास और वेट करना पड़ेगा। हालांकि वैसे मैं खुद ऑलरेडी लेट आई हूँ, 10 बजे पहुँची हूँ, बट हाँ आई विल हैव टू वेट। लेट्स सी गाइस, मूविंग टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म नंबर 3, अबाउट टू अराइव। 10:40 पे अराइवल दिखा रहे हैं एग्जैक्टली।
दोस्तों भीड़ को सनसनी की तरह चीरते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सीट पर, जो कि सीट नंबर 49 और लोअर बर्थ। और छोटा सा सफ़र है बट नज़ारे जो हैं बहुत बड़े हैं, तो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एंड स्पेशली इसी के लिए मैंने एक्चुअली जो खेमकुंड एक्सप्रेस था उससे पूरा अंधेरा अंधेरा, बिकॉज बहुत ही अर्ली मॉर्निंग हो रहा था और सिचुएशन ऐसी थी नहीं कि मैं आपको अच्छे से नज़ारे दिखा पाऊँ। और इस रूट को अगर हम उसकी ग्रेविटी को ना समझें तो आई थिंक पूरे रूट को जानना ही बेकार है। बट एक चीज़ बिल्कुल गलत हो गई है, जो कि यह हमेशा की तरह जो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जो है ना वो गलत ही हो जाता है मेरे साथ। तो हमेशा वो होता है वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने कल देखा था, आई डिड नॉट टेक अ, मैं उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेती आपको दिखा दी, तो आज देखा था 70% जो है रेन होने वाली है। मौसम बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आई हैव चॉजन दिस पर्टिकुलर डे फॉर द ट्रैवल। बट लुक एट दिस, इट्स ऑल सनी आउटसाइड। तो देखिए वेदर रिपोर्ट में तो हमें मिल चुका है धोखा, बट आई गेस नज़ारों में नहीं मिलेगा। बट अगर थोड़ी बारिश होती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। बट एक्चुअली जो नज़ारे होंगे ना आगे के, आई थिंक मैं इस रूट को जितनी बार ट्रैवल करूँ उतनी बार कम है। आई लव बीइंग हियर, आई लव बीइंग ऑन दिस रूट। और हम लोग को जानते ही मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है ये कहा जाता है, देश के गर्व है, देश की गौरवान्वित होता है। और हमारे इंजीनियर्स की मेहनत है ये पूरा रूट को कंस्ट्रक्ट करना। उसके आगे भी जाएंगे और बहुत कुछ सफ़र और बहुत सारी चीज़ें आपको देखना बाकी है। तो 11वें दिन में जो आप इंडियन रेलवेज का जो सफ़र कर रहे हैं मेरे साथ, मज़ा आपको ज़रूर आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए भाई साहब, श्री गणेशाय नमः बोल के अपनी जर्नी का जो है शुभारंभ कर देते हैं। टनल नंबर 1 और टनल से बाहर निकलते ही कुछ ऐसे नज़ारे। टनल नंबर 2, टनल नंबर 3। Guys, tunnel number 4. Guys, tunnel number 5. Tunnel number 6. तो दोस्तों टनल नंबर 6 है, काफ़ी लंबी चल रही है और ये आपको बहुत लंबी लंबी टनल दिखेंगी। USBRL का प्रोजेक्ट है ये, हज़ारों करोड़ में बना हुआ है। फिलहाल इसे कंप्लीशन हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा 6 जून को, और इसी को हम अब 1 महीने बाद बनबन देख रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते जाएंगे और भी खूबसूरत नज़ारे आपको इस प्रोजेक्ट के दिखते चले जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। टनल नंबर 1। दोस्तों ये देखिए जरा, जो निकला मैंने देखा। नंबर 10। गाइस लुक एट दिस। अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे काम चल रहा है और सामने ही आपको देखिए ये खूबसूरत नदी जो बहती हुई है, जिसके ऊपर छोटा सा एक और आपको पुल कनेक्ट करते हुए दिखाई देगा। ये है मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग, बिकॉज हमारे इंजीनियर्स मेहनत करते हैं इन जगहों पे, इन टेरेन्स पे इस तरीके की डेवलपमेंट करने के लिए। So this was really hard, this is really tough, and all kudos to all the engineers working for all of us. देखो दोस्तों कितने सारे आपको आम के पेड़ दिख रहे हैं, उसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और आज चारों तरफ देखो, जितना बोलो इतना खूबसूरत है ये पूरा टेरेन। वाह।
क्या हो गया, नहीं आ रहा? कैसे तो आ जाओ। को ये लाल पानी पीना है। हाँ, ये तो पूरा मिट्टी से भर के आया हुआ है। हाँ, नाइस साउंड ट्रैक। मतलब क्या ही खूबसूरत आवाज। और आपको पता है साउंड ट्रैक की ICF कोचेस के साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ICF कोचेस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं हम। ऑफकोर्स आपको पता है ब्यूटी है ये इंडियन रेलवे की साउंड ट्रैक्स की। हेलो। वाओ, है ना? हाँ, इसका लेती हूँ। ले लिया। वो यही से दिख गया था इतना खूबसूरत। चलो यार, अब मैं चलती हूँ अपनी सीट पे। अब कुछ ही मिनट बचे, हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, कुछ देर में हम लोग कटरा पहुँचेंगे। तो अंकल से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी रूट के बारे में। एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल। दोस्तों, उधमपुर या फिर मार्केट कैटरिंग तुषार महाजन। हमारे मार्टिन कैप्टन तुषार महाजन जी के नाम पर जो है स्टेशन को रखी थी और फिलहाल हम उधमपुर पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल जो है हम लोग कैप्टन मार्टिन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन पे थे और इसी देर में हम लोग यहाँ से पार चले रहे हैं। 2 मिनट का बस हमारा यहाँ पे हॉल था और इसके साथ हम लोग निकलते चले आ रहे हैं। मौसम में वैसे आप लोग देखेंगे तो ऊपर नीचे धूप छाँव चल रही है। कभी मौसम अच्छा हो रहा है, कभी थोड़ा सा अजीब, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा शेडी है। बट लुक एट द रेलवे स्टेशन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। लुक एट दिस। भाई क्या तो स्टेशन कितना खूबसूरत है। मैंने अभी पूरा एक रात बिताई, अगर आप लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो, बट न्यू ले देंगे। और जो फिलहाल हम जिस चीज से पास हो रहे हैं, आयशा ने बताया कि वो है टनल नंबर 30। हर जो टनल होती है उसके बाद लिखा होता है। और जैसे मैंने आपने देखा स्टार्टिंग से कैलकुलेट करते हुए आ रही थी, बट ऑफ कोर्स कितनी टनल्स के वीडियोस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो ये थी हमारी टनल नंबर 30। So people finally reaching Shri Mata Vaishno Devi Katra railway station. D4 लोकोमोटिव, यहाँ पे WDG4 एक्चुअली लोकोमोटिव खड़ा हुआ है और यहाँ पे लोगों की भीड़ उतरते हुए फाइनली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए सबके बैग्स वैग्स आपको दिख जाएंगे। ओह वाओ, एंड हियर वी स्पॉट आवर वंदे भारत एक्सप्रेस।
सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे और सामने ही आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। सामने ही ये है अपनी ICF कोचेस के साथ खड़ी हुई ट्रेन और सामने ही ज़रा देखिए आपको दिखती है न्यू रेक्स के साथ भारतीय रेल की अपनी ये ट्रेन। तो देखिए दोनों क्या ट्रांसफॉर्मेटिव एरा है ये हमारा, जिसमें हमें दोनों ही ट्रेन एक साथ देखने के लिए मिल रही हैं। ज़रा मौसम देखिए क्या हो रहा है फ़िलहाल, वाह क्या बात है। चलिए तो फिर उतरते हैं इसी खुशी के साथ। लेट्स डीबोर्ड से गुड बाय टू अंडमान एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 1। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 22440 वंदे भारत एक्सप्रेस श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर लुधियाना जंक्शन के रास्ते न्यू दिल्ली भारत एक्सप्रेस फ्रॉम श्री माता वैष्णो देवी कटरा टू न्यू दिल्ली वाया लुधियाना इट्स शेड्यूल्ड टाइम 14। The moment I entered, बारिश शुरू हो चुकी है। मुझे लग रहा है मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ बारिश अपने साथ लेके जा रही हूँ। अमृतसर का तो आपको याद ही होगा। तो ऐसा बहुत सारी जगह हो रहा है। हर की पौड़ी पे भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे फिलहाल ऐसा होता है, कौन सी सीजन चल रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोग देखिए तब तक। और देखिए बारिश कितनी जोर हो रही है। Wait. See, it has started raining. सो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं भाई, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लिया। और अब जो है मैं इतने टाइम से बारिश 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 कह रही थी और हम लोगों ने बेचारे वेदर रिपोर्ट देने वालों को भी बहुत कुछ कह दिया। तो चलिए सॉरी बोलिए, मैं अकेले की सॉरी बोलूँ, आप भी बोले साथ में। ठीक है यार, उन्होंने बोला था कि बारिश होने वाली है पर सफ़र में थोड़ा नहीं हुआ। बट नज़ारे तो मुझे लगता है नंबर 1 नंबर दे। और यहाँ पहुँच के बारिश तो आ चुकी है। तो अब जो है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है उस पूरे स्टेशन बताने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा समय बताना है और इस स्टेशन के बारे में बहुत सारी खास चीज़ें जो आपको दिखानी है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, यहाँ पे खाने के ना एक बहुत ही बढ़िया जगह है, मुझे पता है। तो आप लोग यहाँ पे अगर आएँ तो वो खाना ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में क्या क्या है। बाकी मेरा रेलवे स्टेशन में पूरा का पूरा जो सफ़र है अकेले कैसे दिखता है, कैसे करता है, क्या लगता है, क्या क्या जानकारी, वो मैं आपको बताऊँगी डे 12 एपिसोड 12। तो बने रहिए आप लोग। बहुत सारी आप लोगों से बातें करनी है कटरा में, श्री माता वैष्णो देवी कटरा में मिलना है और आपको पूरा एक्सपीरियंस बताना है अपना कल। ठीक है, तो चलिए इसीलिए दिस इज रेडियो एक्टिविटी साइनिंग ऑफ फ्रॉम श्री माता वैष्णो देवी कटरा। प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।